नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 25 मई के हम पहले ऐसी कौन सी हरी सब्जियों की खेती करें ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सकें। और किसान साथियों, अगर आपके खेत खाली पड़े हुए हैं तो इस समय अगर आप जो हरी सब्जियों की खेती करेंगे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे कि किसान साथियों, आप इन साल देख रहे होंगे चाहे वो भिंडी की खेती हो या फिर वो तुरई यानी गिलकी की खेती हो, आज के समय में और इस समय देखा जाए तो बहुत अच्छा रेट मार्केट में मिल रहा है। जो किसान साथियों हमारे लगातार कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं तो उन किसान मित्रों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो किसान साथियों बने रहिएगा इस वीडियो में, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। तो अगर आपके खेत खाली पड़े हुए हैं या फिर आपके खेत में हल्की नमी है या कंटिन्यू नमी बनी रहती है तो किसान साथियों उन खेतों में नीमोटोडा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो किसान साथियों हमें क्या करना है, गहरी जुताई करना है, जिससे जो गहरी हम जुताई करेंगे जैसे कि मोथा है उसकी जो जड़ें होंगी वो भी सड़ जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। नीमोटोडा टोडा की अगर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो भी अच्छी तरीके से ना हमारे जो गहरी जुताई होगी और फसल जो होगी वो बहुत अच्छी होगी और जो मिट्टी होगी वो सूख जाएगी, जो फंगस होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो हमें गहरी जुताई करना है। इसके बाद में क्या करना है, हमें देसी खाद का जरूर प्रयोग करना है। किसान साथियों अगर आप हरी सब्जी की खेती करते हैं तो देसी खाद का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ में हमें क्या करना है, कुछ रासायनिक खादों को प्रयोग करना है, जैसे कि डीएपी हमें 35 किलो लेना है और एमओपी यानी पोटास इसके साथ में हमें 35 किलो लेना, यूरिया 10 किलो लेना, एसएसपी करीबन 15 किलो ले लेना। इनको आप साथ में मिला करके खेत में छिड़क दीजिएगा और इसके साथ में आप रोटावेटर या कल्टीवेटर चला दीजिएगा और हमारा खेत तैयार हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि हमें कौन सी ऐसी हरी सब्जी को सबसे अच्छी तरीके से लगाना है ताकि हम अच्छा। तो फर्स्ट नंबर पर अदरक की खेती रखी गई है। अगर किसान साथियों आप अच्छी तरीके से अदरक की खेती करते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान साथियों आप 7 से 8 महीने में अदरक की जो फसल होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर मार्केट में अच्छा भाव नहीं मिल रहा है तो आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं। और किसान साथियों आप जब इसकी अदरक की खेती करें तो आप ड्रिप से, मल्चिंग से या जिस तरीके से आलू की खेती की जाती है उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों बीज का जो चुनाव है वो तेलंगाना और हैदराबाद और महाराष्ट्र जैसे एरिया से आप बीज मंगा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों आप जब बुआई करें तो अच्छी तरीके से सीड का ट्रीटमेंट करें यानी बीज उपचार करें ताकि जो जमाव है वो अच्छी तरीके से और सावधानी पूर्वक और अच्छी क्वालिटी का जमाव हो। तो किसान साथियों 15 मई के पहले पहले या फिर आप 25 मई के पहले पहले आप अदरक की खेती कर सकें। जो हमने दूसरे नंबर पर फसल रखी हुई है वो है लौकी की। किसान साथियों अगर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी वर्षों से अगर आप लौकी खेती कर पा रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि जो आने वाला जो समय है लौकी का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इस समय देखा जाए तो लौकी का जो रेट है वो भी बहुत शानदार है। और जैसे जैसे किसान साथियों बरसात का मौसम आएगा और गर्मियां बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे किसान साथियों क्या होगा कि जो लौकी का मार्केट रेट होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर किसान साथियों अगर आप लौकी की खेती करना चाहते हैं तो आप मचान विधि से भी कर सकते हैं या समतल विधि से कर सकते हैं। अगर किसान साथियों मचान विधि से करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बीज यानी जो फल की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, शानदार क्वालिटी होती है और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं तो एक मेड़ से दूसरे मेड़ की अगर आप 4 फीट की दूरी रख सकते हैं, आप अच्छी तरीके से आप नाली बनाइएगा या बरहा बनाइएगा, आप जिस तरीके से आप अपने एरिया में लगाते हैं जो कंफर्टेबल लगता है आपको उस तरीके से आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों आने वाले समय में 20 से 25 रुपए 30 रुपए किलो तक का मार्केट का भाव मिलने वाला है।
नेक्स्ट फसल की अगर हम बात करते हैं तो किसान साथियों हमने बैगन की बात की है। किसान साथियों 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में जिन किसान साथियों ने बैगन की खेती की थी उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था, और जो करते आ रहे किसान साथियों वो इस साल भी बैगन की खेती करेंगे, क्योंकि किसान साथियों एक बैगन की एक ऐसी फसल होती है जो लाखों में कमाई करवाती है। बस इसमें क्या करना होता है किसान साथियों, हमें स्प्रे शेड्यूल चलाना होता है। जैसे कि किसान साथियों जो फल छेदक और तना छेदक होता है, जो फूट ब्रर और सूट ब्रर होता है, इसे कंट्रोल करना होता है। अगर हम इसे सही समय पर अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छा रेट मिलता है। किसान साथियों अगर हम बात करें कि जो भी आपके एरिया में, चाहे वो गोल वाला बैगन हो या लंबा या हरा वाला या सफ़ेद वाला, जो भी आपके मंडी में नियरेस्ट वाली मंडी में मार्केट में अच्छा भाव जिस बैगन का मिल रहा हो, उस बैगन की आप खेती कीजिएगा, और आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत अच्छा उत्पादन भी मिलने वाला है। तो किसान साथियों आप मई के महीने में आप बैगन की खेती भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि फूल गोभी और पत्ता गोभी की, किसान साथियों जो इस समय गोभी आ रही है वो ठंडे प्रदेशों से, जैसे हिमाचल और जम्मू कश्मीर से आ रही है। अगर किसान साथियों अगर अब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो आने वाले समय में जो फूल गोभी का और पत्ता गोभी है इनके बहुत अच्छे रेट मिलने वाले हैं। जैसे कि किसान साथियों अगर आप देखते होंगे इस समय मार्केट में बहुत अच्छा फूल गोभी का और पत्ता गोभी का रेट मिल रहा है। तो किसान साथियों आप भी अगर मई के महीने में खेती करना चाहते हैं हरी सब्जी की, तो आप पत्ता गोभी और फूल गोभी की भी कर सकते हैं। सिर्फ किसान साथियों आपको समय समय पर इल्ली कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको एफएमसी का कोराजीन या डेलीगेट आप ले सकते हैं। इससे आप समय समय पर स्प्रे करते रहिएगा और आने वाले समय में फूल गोभी और पत्ता गोभी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। किसान साथियों और हम नेक्स्ट फसल की बात करें जो कि हम हर एक वीडियो में किसान साथियों आपको बताते रहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो वो मिर्च की खेती है। किसान साथियों अगर अभी तक आपने नर्सरी नहीं डाली है तो आप नर्सरी डालिएगा, और किसान साथियों नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। और आप चाहे पेंसिल वाली मिर्च या शिमला मिर्च, किसान साथियों आप कोई भी मिर्च की खेती कर सकते हैं। लेकिन हम मानते हैं किसान साथियों कि इस समय मिर्च के जो रेट है मार्केट में वो बहुत खस्ता है, यानी अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन किसान साथियों कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, आने वाले समय में मिर्च के जो रेट है वो बहुत अच्छे और शानदार रेट मिलेंगे। तो किसान साथियों मई के महीने में आप क्या कर सकते हैं कि मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट फसल की अगर हम बात करते हैं तो वो किसान साथियों करेला है। अगर आप इस समय मार्केट में देख रहे होंगे जो करेला आ रहा है वो किसान साथियों जनवरी और फरवरी का आ रहा है। अगर किसान साथियों अब अगर आप करेले की खेती करते हैं तो बरसात और सर्दियों के मौसम तक आप उत्पादन लेते रहेंगे। लेकिन किसान साथियों आप क्या कीजिएगा, मचान विधि से कीजिएगा। उससे क्या होगा किसान साथियों, खरपतवार भी नियंत्रण अच्छी तरीके से आप करते रहेंगे, और इसके साथ में जो जहरीली जानवर होते हैं जैसे सांप है, बिच्छू है, इनसे भी आप बचते रहेंगे। और किसान साथियों जो आप इस समय अगर करेला करते हैं तो वो छोटा वाला करेले की लगाने की कोशिश कीजिएगा, जो कि बरसात के मौसम में और सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा मार्केट भाव बना रहता है। तो किसान साथियों आप करेले की भी खेती कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो वो है गिलकी और तुरई। यानी गिलकी जो तुरई होती है वो दो प्रकार की, एक चिकनी होती है, एक धारी नुमा होती है। अगर मई के महीने में अगर आप किसान साथियों लगाते हैं तो आने वाले समय में इसका भी बहुत अच्छा रेट और उत्पादन रहेगा। जैसे कि किसान साथियों अगर इस समय प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आप देख सकते हैं 40 रुपये किलो मार्केट का रेट है, और स्टार्टिंग जो अवस्था थी तो 60 रुपये और 70 रुपये किलो से प्रारंभ हुई थी बिचना मार्केट में। तो किसान साथियों आप चाहे चिकनी या फिर धारी नुमा गिलकी या तुरई की खेती कर सकते हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। किसान साथियों ये एक ऐसी फसल होती है, ज़्यादा इसमें कोई स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ इसमें क्या करना होता है आपको, तुड़ाई, और जो उत्पादन होता है वो बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा कोई विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं।
आप चाहे मचान विधि से कीजिएगा या फिर आप समतल विधि से कीजिएगा। तो आप किसान साथियों क्या कीजिएगा, गिलकी की भी खेती कर सकते हैं। अगर किसान साथियों आप चाहते हैं कि 2 या 3 महीने में फसल कंप्लीट हो जाए, तो किसान साथियों वो है खीरे की फसल। खीरे की फसल एक ऐसी फसल होती है सब्जी वर्गीय में कि आप 2 से 3 महीने में आप 2-3 लाख रुपए कमा सकते हैं। ना ही ज़्यादा कोई स्प्रे की आवश्यकता होती है, ना ही किसान साथियों इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। बस आपको सिर्फ फसल को समय समय पर मेंटेन करना होता है और स्प्रे शेड्यूल चलाना होता है। किसान साथियों अगर हम बीज की बात करते हैं तो माइको है, सिजेंटा है और रामधारी है, वीएनआर, इन कंपनियों को आप बीज का आप चुनाव कर सकते हैं। चाहे वो ईस्ट वेस्ट का आप ले सकते हैं। किसान साथियों अगर आप खीरे की खेती करते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छा और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों एक और फसल की बात करते हैं, वो ग्वारफली या दरारी है। किसान साथियों ये एक ऐसी फसल होती है कि ज़्यादा सिंचाई की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती है, ना ही ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। अगर किसान साथियों अगर आप चाहते हैं तो आप इंटर क्रॉपिंग के माध्यम से भी आप खेती कर सकते हैं। चाहे आप भिंडी की खेती और इसके साथ में आप ग्वारफली की खेती दोनों एक साथ में आप मिला करके इंटर क्रॉपिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो भिंडी और ग्वारफली की भी खेती कर सकते हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छा और शानदार इनके बेनिफिट और रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कोई फसल कम दिनों की आप लगाना चाहते हैं, जैसे किसान साथियों अगर हम बात करते हैं वो पालक है। किसान साथियों पालक की एक ऐसी फसल होती है कि आप अगर 3-4 बार यानी 3 से 4 बार इसकी कटिंग कर सकते हैं या फिर आप 3-4 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो किसान साथियों आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका रेट मिलने वाला। अगर हम प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो किसान साथियों 10 रुपये किलो मार्केट में जा रही है। किसान साथियों 1 फुट अगर आप एरिया में आप इसे हार्वेस्ट करते हैं तो किसान साथियों आप सोचिएगा 1 किलो पालक निकलती है तो आप कितना 1 एकड़ में वर्ग होगा, यानी 1 एकड़ में कितनी एरिया होगी और कितने रुपए आप 3 से 4 बार हार्वेस्ट करने में आप कमा सकते हैं। तो किसान साथियों आप पालक की भी खेती कर सकते हैं। और किसान साथियों जो किसान सोचते हो कि मई के महीने में मूली की खेती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उन किसान साथियों को मैं बता दूं कि आप मूली की खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों आप जो पत्ता मूली होती है उसकी आप खेती कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों जो पत्ता मूली होती है वो किसान साथियों बरसात के मौसम में उसका रेट बहुत अच्छा होता है और शानदार होता है। बीज का अच्छा चुनाव कीजिएगा और किसान साथियों मूली की जब आप बुआई कीजिएगा तो जिस किसान साथियों प्रॉपर अगर आपके खेत में नमी रहती है तो आप उस खेत में मूली की बुआई ना करें। तो किसान साथियों इन सब्जियों को आप मई के महीने में आप कर सकते हैं। आने वाले समय में इन फसलों के बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर किसान साथियों अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर और सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।